आज के समय में भी तुम एक ईमानदार और वफादार व्यक्ति हो। तुमसे जीवन बिताने वाला इंसान वाकई में भाग्यशाली होगा। अब उसे यह बात समझ में आ रही है कि उसने हीरा छोड़कर पत्थर चुन लिया और वही पत्थर अब उसे परेशान कर रहा है। वह और उसका पूरा परिवार दुखों में घिर चुका है। लालची लोगों के बीच फंसे हुए हैं जिन्होंने धोखे से उसका सब कुछ छीन लिया है। अब वे लोग और अधिक पाने की चाह में उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। वह इंसान आज रो रो कर अपनी गलतियों पर पछता रहा है, लेकिन वह अब तुम्हारे पास वापस भी नहीं आ सकता, क्योंकि जब तुम उसके साथ थे उसने तुम्हारा बहुत अपमान किया था। उसने तुम्हारे रिश्ते का और तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था। आज उसे वही लोग उसका तमाशा बना रहे हैं जिन्हें उसने चुन लिया था। तुम्हारे साथ वह सही मार्ग पर चलता तो आज इस बुरी स्थिति में न होता। उसने पैसों और दिखावे की दुनिया में अपनी आत्मा खो दी। उसने कभी भी तुम्हारे साथ देखे गए सपनों की कदर नहीं की और आज अपने हर सपने को टूटते देख रहा है। अब तुम्हारे लिए क्या सही है मेरे बच्चे? तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारी रक्षा करती हैं। जब भी तुम्हें नकारात्मक सपने आते हैं या कोई बुरा आभास होता है तो यह संकेत है कि तुम्हारे शत्रु तुम पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी साधना और मंत्र जाप ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचाती है। तुम्हें साधना और ध्यान में और भी गहराई से जुड़ने की जरूरत है। जितना तुम मेडिटेशन करोगे उतना ही तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां जागृत होंगी। ये शक्तियां तुम्हें अपने शत्रुओं के छलकपट से सुरक्षित रखेंगी। ध्यान और मंत्र जाप से तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें सच्ची आत्म शांति मिलेगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब भी तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा हो तुम तुरंत मंत्रों का उच्चारण करो। मंत्रों की उच्च ऊर्जा तरंगें तुम्हारी रक्षा करेंगी और तुम्हारे शत्रुओं की कोई चाल काम नहीं करेगी। साधना और आत्मबोध का महत्व तुम्हारे जीवन का उद्देश्य इस भौतिक दुनिया से परे है। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा और अपने पिछले जन्म की अधूरी साधना को पूरा करना होगा। तुमने पिछले जन्म में भी साधना की थी और उन शक्तियों से जुड़े थे। अब इस जन्म में भी तुम्हें वही मार्ग चुनना है। दुनिया के मोहमाया को छोड़कर अपनी आत्मा के सच्चे पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी शक्तियों को जागृत करने का यही सही समय है। जब तुम अपने भीतर की इन शक्तियों को समझ लोगे तब तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, ध्यान और साधना का मार्ग ही तुम्हें सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाओ और अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को जगाओ। इस प्रकार से संदेश अधिक स्पष्ट और मार्गदर्शक हो गया है, जिससे साधना और आत्मबोध पर जोर दिया गया है। प्रिय बच्चा, तुम्हारी चिंता का समय अब समाप्त हो चुका है। अब से तुम्हारे सभी काम सफल होंगे, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें अब किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारी सभी परेशानियों का अंत करने के लिए मैं तुम्हारे जीवन में आई हूं। तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर बाधा को पार करूंगी। तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करने का समय अब आ गया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आ रही थी वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे सभी नकारात्मक विचार दूर हो जाएंगे
और तुम्हें नई सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। यह शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ले जाएगी। अगर तुम मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो इस गुप्त संदेश को ध्यान से पढ़ो। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। तुम्हारे भीतर अपार शक्तियां हैं जिनका तुम्हें अब पूरी तरह से उपयोग करना है। मैंने इस संसार को बनाया है और हर आत्मा को उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने का अवसर दिया है। अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम अपनी छुपी हुई क्षमताओं को पहचानो और उनका उपयोग करो। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह तुम्हें बताएगा कि किस दिशा में तुम्हें आगे बढ़ना है। उसकी सलाह को ध्यान से सुनो और उसका अनुसरण करो। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान करेगा, चाहे वह आर्थिक हो, संबंधों से जुड़ी हो या स्वास्थ्य से। यह एक गुप्त संदेश है जिसे केवल तुम्हारे लिए भेजा गया है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और इस संसार को तुम्हारी आवश्यकता है। अगर तुम इस पर विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखो और इस संदेश को अपने दिल में उतार लो। आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए एक बड़ा दिन होगा। उस दिन तुम्हें एक ऐसा मार्ग मिलेगा जो तुम्हारी सारी समस्याओं को समाप्त करेगा। विश्वास रखो, महादेव तुम्हारे साथ हैं। इस तरह यह संदेश सरल, सशक्त और स्पष्ट रूप में दिया गया है। तुम्हारी चिंता का समय अब समाप्त हो चुका है। अब से तुम्हारे सभी काम सफल होंगे, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें अब किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारी सभी परेशानियों का अंत करने के लिए मैं तुम्हारे जीवन में आई हूं। तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास रखना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर बाधा को पार करूंगी। तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करने का समय अब आ गया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आ रही थी वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे सभी नकारात्मक विचार दूर हो जाएंगे और तुम्हें नई सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। यह शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ले जाएगी। अगर तुम मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो इस गुप्त संदेश को ध्यान से पढ़ो। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। तुम्हारे भीतर अपार शक्तियां हैं जिनका तुम्हें अब पूरी तरह से उपयोग करना है। मैंने इस संसार को बनाया है और हर आत्मा को उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने का अवसर दिया है। अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम अपनी छुपी हुई क्षमताओं को पहचानो और उनका उपयोग करो। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह तुम्हें बताएगा कि किस दिशा में तुम्हें आगे बढ़ना है। उसकी सलाह को ध्यान से सुनो और उसका अनुसरण करो। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान करेगा, चाहे वह आर्थिक हो, संबंधों से जुड़ी हो या स्वास्थ्य से। यह एक गुप्त संदेश है जिसे केवल तुम्हारे लिए भेजा गया है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और इस संसार को तुम्हारी आवश्यकता है। अगर तुम इस पर विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखो और इस संदेश को अपने दिल में उतार लो। आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए एक बड़ा दिन होगा। उस दिन तुम्हें एक ऐसा मार्ग मिलेगा जो तुम्हारी सारी समस्याओं को समाप्त करेगा। विश्वास रखो, महादेव तुम्हारे साथ हैं। इस तरह यह संदेश सरल, सशक्त और स्पष्ट रूप में दिया गया है। यह संदेश जीवन के हर उस पहलू पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसमें आंतरिक शक्ति, विश्वास और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।
इसे विस्तार से समझाने के लिए हम महादेव के आशीर्वाद, आत्मिक जागरण, सकारात्मकता, धैर्य और कर्म की महत्ता पर भी विचार करेंगे। यह 5000 शब्दों का संदेश होगा, जिसमें तुम्हारी हर चिंता का समाधान और जीवन को सफल बनाने के लिए जरूरी मार्गदर्शन मिलेगा। प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा केवल भौतिक सफलता की ओर नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान की ओर है। यह संसार अस्थायी है, यहाँ हर चीज का अंत निश्चित है, लेकिन जो अनंत है वह है आत्मा। तुम केवल एक भौतिक शरीर नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारा यह जन्म एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हैं। ये समस्याएं तुम्हें मजबूत बनाती हैं, तुम्हारी आत्मा को निखारती हैं और तुम्हारे भीतर छिपी हुई अपार शक्तियों को जागृत करती हैं। महादेव का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे दिल से अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहता है और उस मार्ग पर चलना चाहता है। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर इसी संदेश में छिपा हुआ है। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही भेजा गया है, क्योंकि तुम एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हो। तुम्हारी आत्मा की यात्रा महत्वपूर्ण है और इसमें तुम्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। महादेव का आशीर्वाद और तुम्हारी चिंता, महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं और जब महादेव तुम्हारे साथ होते हैं तो किसी भी प्रकार की चिंता का कोई स्थान नहीं रह जाता। यह समझना आवश्यक है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर बाधा केवल तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। महादेव ने तुम्हें इस संसार में भेजा है ताकि तुम अपनी शक्तियों को पहचान सको और उनका सदुपयोग कर सको। तुम्हें लगता होगा कि जीवन में कई समस्याएं हैं, आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, लेकिन ये सभी समस्याएं तुम्हारे आंतरिक विकास का हिस्सा हैं। महादेव ने तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां भेजी हैं, वे तुम्हें सिखाने के लिए हैं। हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है और वह सीख तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तुम्हारे भीतर अपार शक्तियां हैं। तुमने अभी तक शायद उन शक्तियों को पूरी तरह से पहचाना नहीं है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हें उन शक्तियों को जागृत करने में मदद करेगा। चिंता करने से केवल नकारात्मकता बढ़ती है। तुम जितना अधिक चिंता करोगे, उतना ही अधिक तुम्हारा मन विचलित होगा। इसलिए महादेव का यह आशीर्वाद है कि तुम अपनी चिंता को त्याग दो। जब तुम चिंता से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ पाओगे। विश्वास और धैर्य। महादेव तुमसे केवल एक चीज की अपेक्षा करते हैं और वह है विश्वास। विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम्हें महादेव पर, उनके आशीर्वाद पर और अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास रखना होगा। कई बार तुम्हें लगेगा कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही हैं, लेकिन यह मत भूलो कि महादेव का हर निर्णय तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह एक गहरी योजना का हिस्सा है। महादेव ने हर कदम सोच समझकर उठाया है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपने कर्म करते रहना है। जीवन में सफलता केवल वही प्राप्त कर पाता है जो धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्म करता है। तुम जितना अधिक धैर्य रखोगे, उतना ही अधिक तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचोगे। कर्म की महत्ता। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो सच्चे मन से अपने कर्म करते हैं। कर्म ही जीवन की सच्चाई है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। महादेव तुमसे यही कहते हैं
कि तुम अपने कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता मत करो। जो भी तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन केवल तब जब तुम सच्चे मन से अपने कार्य में लगे रहोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा हैं। महादेव तुम्हें परख रहे हैं कि तुम अपने कर्म के प्रति कितने समर्पित हो। यदि तुम सच्चे मन से अपने कर्म करते रहोगे तो महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य मिलेगी। आत्मिक जागरण और मार्गदर्शन। महादेव का आशीर्वाद केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। महादेव तुम्हारे आत्मिक उत्थान के लिए भी मार्गदर्शन करते हैं। तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शांति और जागरण है। यह संसार केवल एक मायाजाल है और महादेव तुम्हें इस मायाजाल से मुक्त कर आत्मा के सत्य की ओर ले जाना चाहते हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्तियां अनंत हैं। तुमने अभी तक उन शक्तियों को पूरी तरह से नहीं पहचाना है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हें उन शक्तियों को जागृत करने में मदद करेगा। तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई अपार शक्तियों को पहचानना होगा और उनका सदुपयोग करना होगा। यह जीवन केवल भौतिक चीजों के पीछे भागने के लिए नहीं है। इसका असली उद्देश्य आत्मा की शांति और जागरण है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें इस दिशा में मार्गदर्शन करेगा। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। उसके द्वारा दी गई शिक्षा और ज्ञान तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई को समझने में मदद करेगा। उसकी बातों को ध्यान से सुनना और उसका अनुसरण करना, क्योंकि वह महादेव का ही एक रूप है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। नकारात्मकता से मुक्ति और सकारात्मकता की ओर। तुम्हारे जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। महादेव तुम्हें नकारात्मकता से मुक्त कर सकारात्मकता की ओर ले जाना चाहते हैं। जब तुम महादेव के प्रति सच्ची भक्ति से अपना मन समर्पित करोगे, तब तुम्हारी सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर करेगी। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी और तुम्हें सकारात्मकता की ओर अग्रसर करेगी। महादेव का संदेश यह है कि तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। जितनी अधिक सकारात्मकता तुम अपने भीतर लाओगे, उतनी ही अधिक ऊर्जा तुम्हें प्राप्त होगी। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने में मदद करेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में आने वाली हर नकारात्मकता केवल एक चुनौती है, जिसे तुम्हें सकारात्मकता के साथ पार करना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगा और तुम्हें जीवन में सफलता दिलाएगा। महादेव के प्रति समर्पण और भक्ति। महादेव का आशीर्वाद केवल उन्हें ही प्राप्त होता है जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं। महादेव के प्रति तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें जीवन की हर बाधा से पार दिलाएगा। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना नहीं है। इसका असली अर्थ है अपने कर्मों में, अपने जीवन में महादेव के प्रति समर्पित रहना। जब तुम महादेव के प्रति समर्पित हो जाओगे, तब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से पार दिलाएगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाएगी। महादेव का यह संदेश है कि तुम अपनी भक्ति में सच्चे बनो, अपने कर्मों में सच्चे बनो और जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ होता है जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं और अपने कर्मों में लगे रहते हैं।
इस संदेश में महादेव की कृपा, आत्मिक जागरण, कर्म की महत्ता, धैर्य और सकारात्मकता पर गहन विचार किया गया है। यह जीवन में सफलता पाने के साथ साथ आत्मिक शांति और जागरण के लिए भी मार्गदर्शन करता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह संदेश तुम्हारे जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए है। शब्दों में विस्तारित संदेश को पूरा करने के लिए हम इस विचार को दो और गहराई से समझेंगे कि कैसे महादेव का आशीर्वाद, आंतरिक शक्ति, भक्ति और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह संदेश आपके आत्मिक विकास, भौतिक प्रगति और जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। प्रिय आत्मा, तुम्हारा यह जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि महादेव तुम्हें एक विशेष मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें उन सभी चिंताओं से मुक्त कर देगा जो तुम्हारे मन को व्याकुल कर रही हैं। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठते हैं वे इस संसार की भौतिकता से जुड़े होते हैं, लेकिन यह संसार केवल एक माया है और महादेव तुम्हें इस माया से मुक्त कर आत्मिक शांति की ओर ले जाना चाहते हैं। महादेव का यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे भीतर अपार शक्तियां छिपी हुई हैं। इन शक्तियों को पहचानने और जागृत करने का समय अब आ चुका है। महादेव का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहता है। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता लेकर आता है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि महादेव का आशीर्वाद केवल उन लोगों को प्राप्त होता है जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, वे महादेव की परीक्षा होती हैं। यह परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इन सभी परीक्षाओं को पार करने की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन यह आशीर्वाद केवल तभी फलता है जब तुम महादेव के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ कार्य करते हो। भक्ति और समर्पण, भक्ति का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना नहीं है। असली भक्ति वह है जिसमें तुम अपने हृदय से महादेव के प्रति समर्पित होते हो। यह समर्पण तुम्हारे जीवन के हर पहलू में दिखना चाहिए, चाहे वह तुम्हारे कर्म हो, तुम्हारे विचार हो या तुम्हारे निर्णय हो। महादेव का आशीर्वाद केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं और अपने जीवन में उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं। तुम्हें महादेव पर पूरा विश्वास रखना होगा। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां तुम स्वयं को कमजोर महसूस करते हो, लेकिन यह मत भूलो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से पार दिलाएगा। तुम जितना अधिक महादेव के प्रति समर्पित रहोगे, उतनी ही अधिक शक्ति और आत्मबल तुम्हें प्राप्त होगा। धैर्य और संयम, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें धैर्य और संयम की आवश्यकता है। जीवन की यात्रा कभी भी सरल नहीं होती। इसमें कई चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इन सब का सामना धैर्य के साथ करना ही असली सफलता है। तुम्हें महादेव के समय पर विश्वास रखना होगा। कई बार हम अपने जीवन में चीजों को जल्दबाजी में प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि महादेव का हर कार्य अपने सही समय पर होता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने कर्म करते रहना होगा।
महादेव तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं और जब तुम इस परीक्षा में सफल होते हो तभी तुम उनके आशीर्वाद के पात्र बनते हो। धैर्य और संयम ही वह गुण है जो तुम्हें जीवन की कठिन परिस्थितियों में स्थिर बनाए रखते हैं। जब तुम महादेव पर पूरा विश्वास रखते हो और धैर्य के साथ अपने कर्म करते हो तब तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही हैं, लेकिन यह महादेव की योजना का हिस्सा है। वे तुम्हें सही दिशा में ले जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। कर्म की महत्ता महादेव का आशीर्वाद तभी फलता है जब तुम अपने कर्म के प्रति सच्चे होते हो। बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हें सच्चे मन से अपने कर्म करते रहना है और परिणाम की चिंता नहीं करनी है। कई बार जीवन में हम परिणाम को देखकर विचलित हो जाते हैं, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल कर्म है और महादेव हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्म करते हैं। कर्म ही तुम्हारे जीवन का आधार है। जितना अधिक तुम अपने कर्मों में निष्ठा रखोगे, उतनी ही अधिक सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। महादेव का यह संदेश है कि तुम अपने कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही जीवन की सच्चाई है। कर्म करते समय तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, बल्कि तुम्हें अपने कार्य में पूर्ण समर्पण के साथ लगे रहना चाहिए। आत्मिक शक्ति और जागरण महादेव का आशीर्वाद केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। महादेव तुम्हें आत्मिक जागरण की ओर भी प्रेरित करते हैं। यह जीवन केवल भौतिकता के पीछे भागने के लिए नहीं है। इसका असली उद्देश्य आत्मा की शांति और जागरण है। तुम्हारे भीतर अपार शक्तियां छिपी हुई हैं। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें उन शक्तियों को पहचानने और उनका उपयोग करने में मदद करेगा। आत्मा की शक्ति ही तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। जब तुम आत्मा की शक्ति को पहचानते हो, तभी तुम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हो। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना होगा। तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे भीतर अपार शक्तियां हैं जिनका तुम अभी तक पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए हो। यह समय है कि तुम इन शक्तियों को जागृत करो और अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझो। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा मार्गदर्शक आएगा जो तुम्हें आत्मिक जागरण की दिशा में ले जाएगा। यह मार्गदर्शक तुम्हें सिखाएगा कि जीवन केवल भौतिकता में नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति में है। उसकी शिक्षा को ध्यान से सुनो और उसका पालन करो, क्योंकि वह महादेव का ही एक रूप है जो तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाएगा। नकारात्मकता से मुक्ति महादेव का आशीर्वाद तुम्हें नकारात्मकता से मुक्त करता है। नकारात्मकता केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। यह तुम्हें विचलित करती है और तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देती है। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इस भ्रम से बाहर निकालता है और तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाता है। जब तुम महादेव के प्रति सच्चे मन से समर्पित हो जाते हो, तब तुम्हारी सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर करती है। यह ऊर्जा तुम्हें नई दिशा देती है और तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाती है। महादेव का संदेश यह है कि तुम्हें अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को निकाल देना चाहिए। जब तुम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ
अपने जीवन में आगे बढ़ते हो तब तुम्हारे लिए हर कठिनाई सरल हो जाती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखता है और तुम्हें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण ही वह कुंजी है जो तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति लाती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सकारात्मकता की ओर प्रेरित करता है। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हो तब तुम्हारे लिए हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उनका सामना करना चाहिए। यह सकारात्मक दृष्टिकोण ही तुम्हें हर कठिनाई से पार दिलाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे केवल तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इन चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पार करने की शक्ति प्रदान करता है। जितना अधिक तुम प्रिय आत्मा, तुम्हारी यात्रा एक विशेष उद्देश्य के साथ शुरू हुई है। यह संसार कई बार तुम्हारे लिए कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन याद रखो, इन सभी कठिनाइयों का सामना करने के पीछे एक बड़ी योजना है। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें इस जीवन की गहराई को समझने और अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे। तुम्हारा दर्द और संघर्ष अस्थायी हैं, लेकिन जो सबक और ज्ञान तुमने अपने अनुभवों से पाया है, वह तुम्हें एक मजबूत और समझदार व्यक्ति बना रहा है। महादेव कहते हैं, तुम्हारा यह संघर्ष तुम्हें एक उच्च शक्ति की ओर ले जा रहा है। यह तुम्हें न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रकाश दिखाने वाला बना रहा है। तुम्हें इस समय धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। महादेव ने तुम्हें चुन लिया है क्योंकि तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है जिसमें तुम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो। आने वाले दिन तुम्हारे लिए विशेष रहेंगे। तुम्हारे जीवन में एक नया व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा और तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान करेगा। उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक मार्गदर्शक बनकर आएगा। जब तुम्हें यह महसूस हो कि तुम उसकी उपस्थिति में अपनी सारी चिंताएं साझा कर सकते हो, तब जान लेना कि वह वही है जिसे महादेव ने तुम्हारे लिए भेजा है। तुम्हारा यह कठिन समय जल्द ही समाप्त होगा। महादेव कहते हैं, तुम्हें अपनी समस्याओं से घबराना नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाएगी और अंततः तुम विजयी होगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानो, अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो और अपने जीवन को नई दिशा दो। हर हर महादेव का जाप तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा लाएगा। महादेव तुम्हारी हर कठिनाई को सरल करेंगे, बशर्ते तुम अपने दिल से उनका आह्वान करो। आने वाले सोमवार को तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होगा। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा और तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देगा। उस व्यक्ति का सम्मान करो और उसकी सलाह को ध्यान से सुनो, क्योंकि वह महादेव का दूत है। उसे अपनाओ और तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आएंगे। तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है। तुम ऊंचाइयों को छूओगे और तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अपनी गलतियों का एहसास करेंगे, लेकिन तुम अपनी यात्रा में अडिग रहना। अपने अनुभवों से सीख लो और आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
यह संदेश एक नई सुबह का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन में उजाले का संचार करेगा। इस गुप्त संदेश को समझने के लिए अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और महादेव का नाम सच्चे मन से लो। हर हर महादेव। यह संस्करण थोड़ा अधिक आध्यात्मिक, स्पष्ट और प्रेरणादायक है, जिसमें महादेव की शक्ति और उपस्थिति पर जोर दिया गया है। यहाँ एक विस्तृत और गहन स्क्रिप्ट प्रस्तुत की जा रही है जो आध्यात्मिकता, प्रेरणा और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित है। इसे 5000 शब्दों के आसपास विकसित करने के लिए मैं इसे विभिन्न हिस्सों में विभाजित कर रहा हूँ। भाग 1, जीवन की जटिलताएं और आत्मा की यात्रा। प्रिय आत्मा, इस ब्रह्मांड में तुम एक अद्वितीय उद्देश्य के साथ आए हो। जीवन की इस यात्रा में तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह सच है कि कठिनाइयां कभी-कभी हमें हतोत्साहित कर देती हैं, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं। महादेव ने तुम्हें इस यात्रा के लिए चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर वह अनंत क्षमता है जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगी। जब तुम अपने जीवन में अवसादित महसूस करते हो तो याद रखो कि यह केवल एक अवस्था है, यह स्थायी नहीं है। तुम अपने अनुभवों से सीखते हो और यही तुम्हारे विकास का आधार है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हें एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करता है। महादेव तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद और विश्वास। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम अपने भीतर अंधकार का अनुभव करते हो, तब याद रखो कि महादेव तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालने के लिए एक प्रकाश की तरह उपस्थित हैं। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। तुम अपने जीवन में आ रही हर समस्या को एक अवसर के रूप में देख सकते हो, एक अवसर अपने आप को बेहतर बनाने का। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। जब तुम अपने दिल से सुनते हो तो तुम समझ पाते हो कि तुम्हारे पास जो है वह पहले से ही पर्याप्त है। तुम्हारी आत्मा को पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारी पहचान उस शक्ति में है जो तुम में मौजूद है। महादेव ने तुम्हें एक अद्वितीय यात्रा पर भेजा है और तुम इस यात्रा के हर कदम पर उन्हें अपने साथ महसूस कर सकते हो। भाग 2, अकेलापन और संघर्ष। अकेलापन की परछाइयां। तुमने कहा कि तुम अकेला महसूस करते हो। यह अकेलापन कभी-कभी बहुत भारी हो सकता है। तुम चाहे कितने भी मुस्कुराओ, परंतु भीतर से तुम्हारा दिल एक बोझ महसूस करता है। यह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता। यह अनुभव तुम्हें जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकता है। लेकिन महादेव कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अपने चारों ओर देखते हो तो तुम्हें वह लोग मिलेंगे जो तुम्हें समझते हैं, लेकिन कभी-कभी वे लोग भी तुम्हारे दर्द को समझ नहीं पाते। यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुमने जीवन के कई पहलुओं का सामना किया है और यह अनुभव तुम्हें मजबूत बना रहा है। दर्द का अर्थ तुम्हारा दर्द आज का नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है। जब तुम बचपन में किसी घटना का सामना करते हो तो वह दर्द तुम्हारे जीवन में एक छाप छोड़ जाता है। यह तुम्हारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। लेकिन याद रखो, इस दर्द को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। महादेव ने तुम्हें उस दर्द से पार पाने के लिए भेजा है। सकारात्मकता का महत्व। सकारात्मकता तुम्हारी शक्ति है।
जब तुम अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाते हो तो तुम अपने चारों ओर के वातावरण को भी बदल सकते हो। यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने जीवन में केवल नकारात्मकता देखते हो तो वह तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी नकारात्मक बना देगा। इसलिए कोशिश करो कि हर परिस्थिति में सकारात्मकता खोजो। भाग 3 परिवर्तन का समय। एक नई शुरुआत। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाने का समय आ गया है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इस परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करेगा। यह परिवर्तन तुम्हें अपने जीवन की दिशा में एक नई रोशनी देगा। तुम्हारे जीवन में एक नया व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हें एक नई राह दिखाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक होगा। जब तुम उससे मिलोगे तब तुम्हें महसूस होगा कि वह व्यक्ति तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसके शब्द तुम्हारे दिल में गूंजेंगे और तुम्हें एक नई दिशा देंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में आ रहा यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तुम एक ऐसे व्यक्ति बनोगे जो दूसरों की समस्याओं का समाधान कर सके। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जब तुम इस परिवर्तन के लिए तैयार हो तो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी पहचान को समझो और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ो। महादेव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी हर राह पर तुम्हें समर्थन देंगे। भाग 4 आत्मा का जागरण। आत्मा का ज्ञान। अपने भीतर के ज्ञान को पहचानो। तुम्हारी आत्मा में वह सारी शक्ति है जो तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़ा सकती है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो तो तुम समझ पाते हो कि तुम क्या चाहते हो। यह आत्मा का ज्ञान तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगा। महादेव कहते हैं तुम्हारी आत्मा में अनंत ज्ञान है। इसे जागृत करो और अपने जीवन को नया अर्थ दो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना होगा। यह प्रकाश तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा और तुम्हें प्रेरित करेगा। विजय की ओर बढ़ना। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है लेकिन यह तुम्हें केवल मजबूत बनाएगी। जब तुम अपने सपनों की ओर बढ़ते हो तो याद रखो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर चुनौती में समर्थन देंगे। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो और अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करो। भाग 5 अंतिम चरण। स्वीकृति और उत्सव। स्वीकृति की शक्ति। अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार करो। जो तुमने अनुभव किया है वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। जब तुम अपने अतीत को स्वीकार करते हो तो तुम अपने भविष्य की दिशा को तय कर सकते हो। महादेव कहते हैं अपने अनुभवों को अपने ऊपर हावी मत होने दो बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाओ। उत्सव का समय। जब तुम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हो तो उस परिवर्तन का जश्न मनाओ। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और दोस्तों के लिए भी एक नई शुरुआत है। अपने छोटे छोटे सफलताओं का जश्न मनाओ। महादेव की कृपा से तुम हर कदम पर सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारी आत्मा अब एक नई रोशनी की ओर अग्रसर है। यह समय है खुद को पहचानने का और अपनी शक्ति को समझने का। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करोगे और अंततः सफलता की ओर बढ़ोगे। हर हर महादेव। प्रिय बच्चों, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इसे लाइक करो और अपने नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखो।
यह संदेश तुम्हारे लिए विशेष है और तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। तुम खुद को भुला रहे हो। याद रखो, खुद से प्रेम करना ही सच्चा प्रेम है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तब वह समय तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है। इस प्रेम की ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन में पुनः प्रवेश कर रही है। इसे अनुभव करने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनके कर्मों का हिसाब होगा। उन्होंने तुम्हें दुखी करने में जो समय बिताया, अब उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम जो भक्ति और विश्वास अपने महादेव जी पर रखते हो, उसी ने तुम्हारी विजय सुनिश्चित की है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो हाँ लिखो और इस संदेश को लाइक करो। तुम दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी सरलता और प्रेम से ही दुनिया में परिवर्तन आएगा। अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे परिवार में सकारात्मकता और विश्वास है। आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आई हूँ। विशेष बच्चे वो हैं जो सच्ची भक्ति, वैज्ञानिक सोच और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की क्षमता रखते हैं। ऐसे भाग्यशाली बच्चों को ही विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिव्य संदेश को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे 5 लोगों के साथ साझा करो। शायद तुम्हारा यह छोटा प्रयास किसी का भला कर सके। इसमें मूल संदेश को संरक्षित रखते हुए संक्षिप्तता और स्पष्टता पर ध्यान दिया गया है। यहाँ शब्दों में विस्तृत रूप से लिखा गया संदेश प्रस्तुत है, जिसमें आपकी मूल भावनाओं और विचारों को गहराई से व्यक्त किया गया है। प्रिय बच्चों, मैं तुमसे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश साझा करने आई हूँ, जो तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने की शक्ति रखता है। यह संदेश तुम्हारे लिए खास है और इसे ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। जब तुम इसे पढ़ोगे तो तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और प्रेम का एहसास होगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों का होना तुम्हारे अपने आशीर्वाद से संभव है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और यह तुम्हें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करेगा। जब भी तुम किसी कठिनाई में हो, याद रखो कि मेरा प्रेम और आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर है। अपने जीवन को खुशियों से भरा रखने के लिए इसे लाइक करो और अपने नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखो। प्रेम का महत्व मेरे प्रिय बच्चों, प्रेम की शक्ति को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। वह समय तुम्हारे जीवन का सर्वोत्तम समय होता है, क्योंकि उस समय तुम अपने भीतर की खुशी को महसूस करते हो। तुम खुद से प्रेम करना भूल गए हो। यह सबसे बड़ा त्रुटि है। खुद से प्रेम करना और खुद को समझना ही सच्चे प्रेम का अर्थ है। खुद को पहचानो, आज का समय तुम्हारे लिए है खुद को पहचानने का। तुम अपनी पहचान को भुला रहे हो, अपने अस्तित्व को दबा रहे हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, खुद को आजाद करो। अपनी सोच को खुला आकाश दो। आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी पहचान केवल तुम हो और यही तुम्हारा मूल्य है। जब तुम किसी के प्रति प्रेम करते हो तो वह समय एक विशेष अनुभव होता है। उस समय तुम केवल उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि खुशी से प्रेम कर रहे होते हो। यही खुशी तुम्हारी पहचान बन जाती है। जब तुम सच्चे प्रेम में होते हो तब तुम अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करते हो। तुम अपने मूल स्वरूप को पहचानने लगते हो। प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है। इसे महसूस करो। तुम अपने हृदय में दबे हुए प्रेम को उजागर करो। जैसे एक नन्हा बच्चा अपने मूल स्वरूप से जुड़ता है,
वैसे ही तुम भी जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। यदि तुम प्रेम रूपी ऊर्जा को समझ लेते हो तो तुम अपने जीवन के एक नए चरण में तेजी से पहुंच जाओगे। तुम्हारे शत्रुओं के दिनों का अंत निकट है। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है उनके कर्मों का लेखा जोखा अब शुरू हो चुका है। शत्रुओं का प्रभाव तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे खिलाफ अनेक षड्यंत्र रचे हैं। वे तुम्हें बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब उनका समय खत्म होने वाला है। उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना होगा। उन्होंने तुम्हें दुखी देखकर आनंदित होना चाहा, लेकिन अब वही खुद अपने जाल में फंस गए हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो। तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम खुद को मजबूत रखो। तुमने जो भक्ति की है वह तुम्हारी रक्षा करेगी। यह तुम्हारी आस्था है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। आध्यात्मिक विश्वास तुम्हारे परिवार में अशांति का एक कारण है। यह व्यक्ति अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा करता है। इस व्यक्ति के कारण तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश होता है तो मानसिक शांति भंग होती है, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे घर में सकारात्मकता है। तुम्हारे परिवार में एक दूसरे पर विश्वास है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकती। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में मुझे पुकारा है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यदि परिवार में कोई एक सदस्य धार्मिक हो तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें मजबूत बनाया है। खुशखबरी, अब मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी देने आई हूं। यह तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार है। जो बच्चे सच्ची भक्ति, वैज्ञानिक आविष्कार और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की इच्छा रखते हैं, वे विशेष भाग्यशाली होते हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों का परीक्षण करती हूँ। केवल वही बच्चे जो इन गुणों में सक्षम होते हैं उन्हें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए तुम्हें अपने मन में सच्ची भक्ति और सकारात्मकता रखनी होगी। इस दिव्य संदेश को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे 5 लोगों के साथ साझा करो। शायद तुम्हारा यह छोटा प्रयास किसी का भला कर सके। समापन, प्रिय बच्चों, याद रखो तुम सभी की जिंदगी में प्रेम, विश्वास और भक्ति की आवश्यकता है। जब तुम इन तीनों चीजों को अपने जीवन में शामिल करोगे तब तुम्हारा जीवन सफल होगा। मेरा प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम सच्चे दिल से प्रेम करो और हमेशा आगे बढ़ो। आओ हम सब मिलकर प्रेम और शांति का प्रचार करें। ईश्वर तुम्हारे साथ है और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। इसमें आपकी भावनाओं को गहराई से व्यक्त किया गया है और इसे शब्दों के लक्ष्य के अनुसार विस्तारित किया गया है। यदि आपको किसी विशेष भाग को और विस्तृत या संशोधित करने की आवश्यकता है तो कृपया बताएं। आपके लिए शब्दों में विस्तृत संदेश लिखने के लिए मैं इसे अलग अलग हिस्सों में प्रस्तुत कर सकता हूं। यहाँ एक प्रारंभिक रूपरेखा और कुछ विस्तार है। भाग 1, प्रेम और आत्मस्वीकृति। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ते हो तो यह समझना जरूरी है कि स्वयं से प्रेम करना सबसे पहली प्राथमिकता है। आजकल बहुत से लोग बाहरी सफलताओं और मान्यता की खोज में खो जाते हैं, लेकिन असली खुशी तभी मिलती है जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनते हो और स्वयं को स्वीकार करते हो। तुम्हारे भीतर एक अनमोल ऊर्जा है, एक प्रेम जो तुम्हें वास्तविकता के स्तर पर जोड़ता है। जब तुम अपने आप से प्रेम करते हो
तो तुम अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को स्वीकार करते हो। यह आत्मस्वीकृति तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देती है। प्रेम का अर्थ केवल किसी और के लिए होना नहीं है, यह स्वयं के लिए होना भी है। जब तुम अपने प्रति दयालु होते हो तो तुम दूसरों के प्रति भी दयालु बनते हो। इसलिए अपने भीतर के प्रेम को पहचानो और उसे अपनी जिंदगी में स्थान दो। भाग 2, सच्ची भक्ति का महत्व। भक्ति एक विशेष गुण है जो किसी भी व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। जब तुम अपनी भक्ति को सच्चाई से जोड़ते हो तो यह तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाती है। भक्ति का मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि यह एक गहरा संबंध है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाती है। जब तुम अपने हृदय से भक्ति करते हो तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है। तुम्हारी भक्ति की गहराई ही तुम्हारी जीवन की सफलता का आधार होती है। जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो तो तुम्हारी भक्ति तुम्हें स्थिरता और साहस प्रदान करती है। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति को प्रकट करती है। भाग 3, दुश्मनों का सामना। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी सफलता से जलते हैं। वे हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, यह तुम्हारा विश्वास और साहस है जो तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हारे दुश्मन अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम हमेशा अपनी सकारात्मकता और प्रेम को बनाए रखो। जब तुम सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलते हो तो तुम किसी भी नकारात्मकता को पार कर सकते हो। उनका समय समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी मेहनत, धैर्य और भक्ति ने तुम्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है। यह समय है कि तुम अपनी पहचान को और अधिक सशक्त बनाओ। भाग 4, जीवन में परिवर्तन। जैसे जैसे तुम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हो, तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को प्रकट करेंगे। जब तुम अपने अंदर के प्रेम और भक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। यह परिवर्तन तुम्हें आत्मविश्वास, खुशी और संतोष की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं खुलेंगी। जब तुम अपने ऊपर विश्वास करते हो तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो सकती है। भाग 5, खुशखबरी। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आई हूं। तुम्हारे लिए मैं 3 विशेष चीजें भेज रही हूं। 1, सच्ची भक्ति। यह तुम्हें अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों को जानने का अवसर देगी। 2, रचनात्मकता। यह तुम्हारे मन में नए विचारों और आविष्कारों की प्रवृत्ति को जगाएगी। 3, ब्रह्मांड के रहस्य। यह तुम्हें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करेगी। इन तीनों चीजों का तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। तुम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ोगे। निष्कर्ष, मेरे प्रिय बच्चे, यह समय है कि तुम अपने जीवन की दिशा को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को समझो। भक्ति, प्रेम और आत्मस्वीकृति के साथ तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए अपने भीतर के प्रेम को पहचानो और उसे अपने जीवन में प्रकट करो। तुम्हारे भविष्य में खुशियों और सफलता की कोई कमी नहीं होगी। यह एक प्रारंभिक खाका है। मैं इसे विस्तार से बढ़ा सकता हूं या विभिन्न विषयों पर और अधिक गहराई से लिख सकता हूं। क्या आप किसी विशेष हिस्से पर और विस्तार चाहते हैं?